जननायक जनता पार्टी जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला मंगलवार को भिवानी पहुंचे। यहां रोहतक गेट स्थित देवीलाल सदन में उन्होंने जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और जींद में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई और ड्यूटी लगाई। जेजेपी 7 दिसंबर को जींद जिला के जुलाना कस्बे में पार्टी का स्थापना दिवस मनाएगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार व सीएम पर निशाना साधा। भिवानी पहुंचे जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने बिहार के चुनावी नतीजों से हैरान होकर भाजपा व सीएम को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा के लोगों को ही तख्तापलट करना होगा। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी राय रखी। जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 7 दिसंबर को जेजेपी जुलाना में स्थापना दिवस मनाएगी। इसको लेकर अपने भूले भटके साथियों को मनाकर स्थापना दिवस रैली का निमंत्रण देंगे। इस दौरान उन्होंने बिहार के नतीजों से हैरान होकर कहा कि बीजेपी जाति, धर्म व एसआईआर के नाम पर प्रॉक्सी वॉर करती है। उन्होंने कहा कि बिहार से तख्तापलट की उम्मीद थी, पर ये काम अब हरियाणा को ही करना होगा। दिग्विजय चौटाला ने सरकार के 1 साल के पूरा होने पर कहा कि हरियाणा में सरकार नहीं, अफसरशाही हावी है। चंडीगढ़ में बैठे 2 अधिकारियों व पूर्व सीएम ने सब कंट्रोल कर लिया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सीएम नायाब सैनिक को तो उन्होंने बस में बैठा दिया है। अब सीएम की ना कोई सुनता ना मानता, वो केवल बस की टिकट कटवा सकते हैं। वहीं प्रदेश में बारिश से बर्बाद फसलों का मुआवजा अभी तक न मिलने पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि फसल बीमा योजना देश का सबसे बड़ा घोटाला है। प्राइवेट कंपनी प्रीमियम ले लेती है पर मुआवजा देने के समय मुंह मोड़ लेती है। उन्होंने कहा कि ये देश के 2G व कॉल घोटाले से भी बड़ा घोटाला है, पर इसके बावजूद इस पर कोई बात नहीं करता। जेजेपी को मजबूत करने निकले दिग्विजय चौटाला में तख्तापलट की शुरुआत हरियाणा से करने की बड़ी बात कही है। 7 तारीख को 8वां स्थापना दिवस जेजेपी का 8 साल बने हुए उसको पूरे हो जाएंगे। एक पर्व की तरह, एक त्योहार की तरह चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, बल्कि अन्य स्टेट के कार्यकर्ता भी बड़े जोश और उत्साह से लाखों की संख्या में जुलाना में एकत्रित होने जा रहे हैं। तो उसके लिए न्योता देने का मुझे आज अवसर मिला भिवानी, और भिवानी का मुझे प्रभारी बनाया है। आज मैंने ड्यूटी लगाई है, सभी से बात की है कि हल्का वाइज लिस्टें बनाएं, और मैं स्वयं हल्का वाइज जा करके वो सभी लोगों से मिलूंगा जो भूले भटके किसी कारणवश पार्टी को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों में चले गए। उनको सबको वापस लेकर के आएंगे, निमंत्रण देंगे, रैली में आने का न्योता देंगे। नए लोगों को जो हमारी विचारधारा से भविष्य में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उनसे भी संपर्क करें और मैं भी संपर्क करूंगा। रैली एक ऐसा अवसर होता है जिसपे जो है ना, त्योहार हो घर में तो गिले शिकवे भुलाने का एक अवसर होता है। तो ये हमारे घर में तो जैसे कोई ब्याह शादी का माहौल होता है, वैसे रैली को हम उस उत्साह से चौधरी देवीलाल के अनुयायी मनाते हैं। और मुझे उम्मीद है, मैं ये तो नहीं कहता कि जींद वालों जो लोकल वहां के हैं उससे ज्यादा तो नहीं कहता मैं, मगर हरियाणा में जींद के बाद अगर भीड़ ज्यादा कहीं की होगी तो मुझे उम्मीद है कि भिवानी जिले की होगी। और सब ने मुझे ये विश्वास दिलाया है। अब उस पर काम करने की आवश्यकता है। 7 तारीख को भिवानी की मीडिया एनालिसिस करेगी, तोल तराजू करेगी कि कितने एक लोग गए। तो मुझे लगता है कि प्रभारी के तौर पे आप जरूर शाबाशी देंगे कि हमने मिलजुल करके अच्छा काम किया। हरियाणा सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। सरकार तो है ही नहीं। सरकार का तो हाल ये है कि सरकार के मंत्री सड़क पर हाथ दे रहे हैं, कोई गाड़ी वाला ही नहीं रोकता है। सरकार तो बची ही नहीं। कल 3 मर्डर रोहतक में हो गए। हर रोज लोगों की जान लूटी जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन मांगी जा रही है, व्यापारियों को लूटा जा रहा है। टोटल कोलैप्स है, फेलियर है। आपके यहां पर बोर्ड का वो कितना बड़ा स्कैम सामने आ गया, सब लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, एचटेट के पेपर की। सरकार तो बची ही नहीं, टोटल अफसरशाही है। चंडीगढ़ के 2 अधिकारी और हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री मिलकर के कैसे हरियाणा को कंट्रोल किए हुए। तो नायब सिंह सैनी तो वो जो कहते हैं कि वो बस में चढ़ा दिया उनने, तो बस में चढ़ लिए मेरे हिसाब से, कोई उनकी सुनता ही नहीं। बस की टिकट जरूर कटवा सकते हैं बस वो। मैं नहीं मानता कि इससे ज्यादा कुछ बचा है। बिहार में जो नतीजे हैं, क्या लगता है कि इस प्रकार से जो नतीजे बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है और अचंभा है।
हमें तो हैरानी है इस बात की कि बिहार के नतीजे इस प्रकार कैसे रह गए, और ये उम्मीद थी कि बिहार के अंदर तख्तापलट होगा, बदलाव आएगा, बिहार से बड़ा बदलाव आएगा, बिहार से आवाज उठेगी, देश में वो जो है ना जाएगी। मगर मैं ये मानता हूं कि बीजेपी से लड़ाई लड़ना, उसके लिए किसान, कमेरे, गरीब मजदूर को अभी बहुत संगठित होना होगा। ये बहुत गहरे लोग हैं, ये लोग प्रॉक्सी वॉर करते हैं, चेहरा दिखाते कुछ और है, पीछे कभी SIR के नाम पर, कभी वोटों के हेरफेर में, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी किसी और पर लोगों को बहला फुसला करके जो है ना वो कर देते हैं। तो अभी इनसे लड़ने के लिए और ज्यादा ताकतवर होना होगा। 4 साल पड़े हैं। हरियाणा, मैं तो कह रहा था बिहार वाले करेंगे, पर मुझे लगता है ये पहले भी 1977 का दौर देखो, 87 का देखो, 89 का देखो, तो इसका खुंटा तो मुझे लगता है हरियाणा से उखड़ेगा। तो उसके लिए भाई अब हमने कमर कस ली। पहले भी हमने ही इनको, आप ये देखो ना कि लोगों ने हमें ताकत दी, तभी ये माइनस में गए थे, आज तक का इतिहास। तो ये अब ये हमें ताकत नहीं दी, इस बार लोगों ने ये समझा कि भाई इनके साथ थे, तो ये फिर सत्ता में आ गए। तो इनको तो कंट्रोल अगर कोई कर सकता है और इनके एजेंडे को कमजोर कोई कर सकता है, और किसान, गरीब और मजदूर के एजेंडे को कोई प्रमुख कर सकता है, तो वो चौधरी देवीलाल का अनुयायी कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। पूरे प्रदेश में 12.5 लाख के करीब बच्चों ने एग्जाम दिया था CET का, जिसको 1 महीने में करीब परिणाम आ जाएगा। लंबा टाइम, मैं तो रोज शोर मचाता हूं, हर रोज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस नोट, अब और कोई तरीका है तो मुझे बता दो, आप और हम मिलकर कोशिश कर लेते हैं। हर रोज मुख्यमंत्री जी को बोल रहा हूं, सरकार को कह रहा हूं, बोर्ड को कह रहा हूं कि वो लाखों आवेदक जिन्होंने ये दी थी परीक्षा, वो इंतजार कर रहे हैं। कब तक इंतजार करेंगे? इस बेरोजगारी की खाई को हम कैसे भरेंगे? ये जो इतना बड़ा गड्ढा है, इसको कैसे भर पाएंगे? प्रदेश के लाखों लोग डगडगी लगा करके देख रहे हैं कब रिजल्ट आए। जो लोग रिजल्ट नहीं निकाल सकते, वो भविष्य क्या सुधारेंगे? दिल्ली जी बात करें, हरियाणा में भी आप कह रहे हैं कि SIR शुरू होगा, लागू होगा। नहीं, हरियाणा को तो छोड़ दिया ना इनने। कोई आपके पास नई चर्चा है उसके अलावा? हरियाणा को तो इनने उस स्टेट में लिया ही नहीं। और हरियाणा को अगर ये SIR करना था तो सबसे पहले यहां करना चाहिए था। उसका रीजन है कि हमारे यहां पर जो लोग बाशिंदे हैं बाहर के, उसकी संख्या बहुत बड़ी है। बिहार से तो जाते हैं लोग, हमारे यहां आते हैं, वहां तो करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर बाहरी लोग कहीं के हैं तो हमारे यहां हैं, और हमारे को छोड़ दिया कि नहीं? ये सोचने की बात है, बहुत गहरी साजिश है ये, क्योंकि इनको पता है कि यहां जो बाहर का बाशिंदा आया है वो बीजेपी को वोट, उसका फायदा होगा, और हो भी रहा है ऐसे। कुछ सीटें हमने जब एनालिसिस की तो वो सीटें विपक्ष जीत रहा था, मगर जहां पर बाहर के बाशिंदे ज्यादा थे उसके वोट की ताकत से वो बीजेपी जीती है, उस एजेंडा से। इसलिए हरियाणा को छोड़ दिया। हम तो तभी तो हम 75% पॉलिसी लेकर के आ रहे थे कि बाहर वालों से ज्यादा आप लोगों को, हम लोगों को, हमारी नई नस्ल को रोजगार मिले। बिहार में SIR की जरूरत नहीं थी। अगर यही छंटनी करनी थी तो हमारे यहां करनी थी, पता चलता कि हमारा कौन है। एक सर, हाल ही में एक सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू आया था RP यादव का, जो IPS ऑफिसर है जी, तो अभय सिंह चौटाला जी द्वारा मतलब हमारे उनको पिटाई करने की बात सामने। तो क्या आपने देखा है वो इंटरव्यू? कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? नहीं, मैं भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूं, आप भी हैं, सब देखते रहते हैं, चलता रहता है। तो सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें होती हैं, क्या सच है क्या नहीं है। कोई कुछ कह रहा है तो वो उसको वो काउंटर करना चाहिए उन लोगों को, अगर वो सच नहीं है तो। मेरे बारे में, आपके बारे में कोई गलत कहे तो मैं तो कहूंगा ना कि ये गलत है। अगर आप अपनी जुबान को उस पर आप नहीं बोलोगे उस पर, तो इसका मतलब तो फिर उसको आप प्रूव कर रहे हो। तो पता नहीं उसकी सच्चाई क्या है, मगर ऐसी बातें सुनी तो हमने भी बहुत हैं। मैं कहता था कोई बात तो आप लोग मानते नहीं थे, अब आप मेरे से ही पूछ रहे हो, कोई दूसरा कह रहा है तो।
पहले ही यहाँ कह के गए हैं, बोला कांग्रेस ने मेरी झूठी फैलाई थी कि हेलीकॉप्टर में एमएलए को ले जाता था, जहाज में ले जाता था। अब मीडिया वाले सच्चाई दिखाओ, वो 2 दिन पहले ही कह के गए। नहीं, मैं इस पे क्या कहूंगा, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आपने मेरे से एक सवाल पूछा है, मैंने ये कहा है कि किसी के बारे में भी कोई कुछ बोलता है तो वो सच या झूठ तो साफ होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये सच है या झूठ है। मगर छवि ऐसे ही नहीं बन जाती, किसी की परसेप्शन ऐसे ही नहीं बन जाती। आग से पहले कहीं तो चिंगारी जली होगी, कुछ ना कुछ तो है। प्रदेश में जो